औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात वलिल काफ़िरीना अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब जिनको अल्लाह ने ज़ुबान जैसी नेमत दी है वो मिल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु। जितने अहबाब हैं उतनी आवाज़ भी होनी चाहिए। अल्लाह ने ज़ुबान अपनी अपने प्यारे हबीब के ज़िक्र के लिए अता की है। वो कैसी ज़ुबान है कि जो उन्हीं के ज़िक्र में न चले। हम तो ये कहते हैं कि आका ये ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, ये मकीन व मकां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए है, जिस्म में जान तुम्हारे लिए। आका हम तो यहाँ आए भी आपके लिए हैं ना। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो फिर ज़ुबान मुँह में भी हो, हरकत भी करती हो और फिर हुजूर के दरूद पे ना चले, फिर ऐसी ज़बान का क्या करना। आशिकों ने तो यहाँ यूँ कहा, करूँ तेरे नाम पे ये जान फ़िदा। एक जान तो क्या दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। मिल के पढ़िए सलात व सलाम सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह या मुस्तफ़ा खैरुल वरा। आका तेरे जया कोई नहीं। मेरे ख्याल में यहाँ ऐसी नात सुनने का शायद रिवाज नहीं है। मिल के पढ़ेंगे। इतना सादा सा कलाम और पुराने बाबे हमारे पढ़ते थे कि या मुस्तफ़ा खैरुल वरा। आका तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कमा तेरे जया। आका तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा। तेरे जया सोना नबी, आका तेरे जया सोना नबी, लब्बां ते तांज होवे कोई। अगर थोड़ा भी यही अकीदा है तो फिर मिल के पढ़ो। आका तेरे जया सोना नबी, लब्बां ते तांज होवे कोई। मैनू ते है बस इना पता, जे तुहानू भी यही पता तो मिल के पढ़ो। आका सानू ते है बस इना पता, आका तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा।
आका तेरे जया कोई नहीं। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना प्यारे हबीब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद दुआ है खालिक लम यज़ल हम सब का आना, मिल बैठना, ज़िक्र अज़कार करना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जिन अहबाब ने मोहतरम फ़ज़ील भाई और उनके वालिद मोहतरम या दीगर दोस्तों ने जो मिल के हजूर के इस ज़िक्र की बज़म को सजाया, अल्लाह ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी ज़रिया निजात बनाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कायनात और कायनात का जो ज़र्रा ज़र्रा है ये मेरे और आपके लजपाल आका करीम अलैहिस्सलाम के आने की वजह से ही तख्लीक हुआ है। हदीस कुदसी है, फरमाया कुन्तु कंज़म मख्फिया, बड़ी मशहूर ये हदीस कुदसी है, आपने हज़ारों मरतबा सुनी होगी। मैं इसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह 10-15 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू समेट दूँगा। अगर आप मेरे साथ तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह खूबसूरत बातें, खूबसूरत ज़वात की करके मैं अपने और आपके लिए ज़रिया निजात का सामान करूँगा। बस आप मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनिएगा, अपनी अपनी जगह पे बैठ के, तो इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, फ़हबब्तु अन उअरफ़ा, फिर ये मोहब्बत पैदा हुई कि मैं भी पहचाना जाऊँ, तो फिर क्या किया, फ़ख़लक़्तु मुहम्मदा। इतनी ढिल्ली सुभान अल्लाह। बच्चे आपका ज़ौक़ है, आप खामोश रहें, ज़रा बड़े भी, वो भी हुज़ूर की महफ़िल में आए हैं ना, हम अपना हिस्सा मिला जाएं, सिर्फ मौलवी न पढ़ के जाएं ना, आप भी उसने ही हुज़ूर के ग़ुलाम हैं जितने मौलवी ग़ुलाम हैं। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि मैंने सोचा कि पहचाना जाऊं, तो मैंने क्या किया, मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज देता। अल्लाह ने जब चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए क्या किया, हुज़ूर को दुनिया के अंदर भेजा। और हुज़ूर को भेजने से पहले अल्लाह ने हुज़ूर के भेजने, हुज़ूर के आने के लिए ये सारे इंतज़ामात, ये दुनिया, ये हर चीज़ बसाई कि मेरे महबूब ने आना है, और महबूब की आमद से पहले उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ चीज़ें मौजूद हों। जिस महबूब के सदक़े से ये सारी कायनात बनी है, ये हर शय, ज़मीन व ज़मा, चुनीन व चरा, हर शय ये महबूब के लिए है। तो जब महबूब के मिलाद के दिन आते हैं, जब ये रबीउल अव्वल शरीफ आता है, बिलखसूस इसमें हम हुज़ूर के मिलाद का ज़िक्र करते हैं या आम रूटीन में ज़िक्र करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि कुछ अहबाब ये पूछ रहे होते हैं कि हम ज़िक्र करें या ना करें, करें तो किस अंदाज में करें, या फिर कुछ का ज़िक्र की वजह से चेहरा जो है वो खुशी की बजाय गमगीन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यार वो कैसा ग़ुलाम है जिसके सामने आका का जिक्र हो और ग़ुलाम के चेहरे पे खुशी ना हो। कि अगर बेटे के सामने बाप का जिक्र हो तो बेटा खुश होता है, मुरीद के सामने पीर का जिक्र हो मुरीद खुश होता है, शागिर्द के सामने उस्ताद के कमालात बयान किए जाएं शागिर्द खुश होता है। मैंने कहा अगर उस्ताद के कमालात शागिर्द के सामने बयान किए जाएं वो खुश हो, पीर के कमालात मुरीद के सामने बयान किए जाएं वो खुश हो, बाप के कमालात बेटे के सामने बयान किए जाएं बेटा खुश हो। लेकिन वो कैसा ग़ुलाम है कि जिसके सामने आका का जिक्र हो और चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो। शेख महदी अल्फासी फरमाते हैं ना, फरमाते हैं जिस बंदे का हुजूर का जिक्र सुन करके दिल मचलता नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, फरमाया उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल नहीं हो सकता। फरमाया मोमिन का दिल वही है कि जब हुजूर का जिक्र होता है उसका दिल जगमगा उठता है, चेहरे पे रौनकें आ जाती।
एक और मिसाल दूं, फरमाया मौसम अल्लाह पाक ने हमें दो अता किए हैं। आप इमरान खान वाली गल नहीं करनी, पता नहीं 3 के 12 मौसम होने आ देते, आप तो 2 ही आखने हैं कि एक मौसम खज़ां, एक मौसम बहार। जब मौसम खज़ां आता है ना तो पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त बदनुमा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ही मौसम बहार आता है तो जाकर के कोई दरख्तों को बताता नहीं है कि दरख्तों बहार आ गई है, तुम भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ। कोई जाके बताता है? जब बहार आती है दरख्तों पे पत्ते खुद ब खुद आ जाते हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है। इसी तरह हुजूर के गुलाम जब मिलाद का महीना आता है उन्हें बताना नहीं पड़ता कि अब चेहरे पे मुस्कुराहट को लेके आना है, खुशी को लेके आना है। जो ही हुजूर की आमद का महीना आता है हुजूर के गुलामों के चेहरों पे मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाया कर। और फिर एक और सवाल होता है कि मौलाना आप हर महफिल में हुजूर का जिक्र करते हैं। मैंने कहा इसका जवाब भी सुन ले। इसलिए जिक्र करते हैं कि अल्लाह ने हर बंदे का मिजाज और खसूसियत अलग अलग बनाई है। हर चाय का मिजाज अलग अलग है, खसूसियत अलग अलग है। जैसे परिंदे, कव्वा है, कव्वा कां जदों भी बैठेगा ना गंदी जगह ते बैठेगा। एक बुलबुल है, वो जदों भी बैठेगी फुल्लां ते जाके बहती है, उसका मिजाज है उसने खुशबू पे बैठना है। कव्वे का मिजाज ये है कि उसने बदबू पे बैठना है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का मिजाज ये है कि हम जब भी जुबान को खोलते हैं या तो हुजूर की जात पे दरूद पढ़ते हैं या हुजूर की नाम पढ़ते हैं। ये हमारा मिजाज है और हमारे बच्चों के सीनों के अंदर ये मोहब्बत रासिक कर दी गई है कि जब भी जुबान को खोलना है हुजूर के जिक्र के अंदर खोलना है। और सिर्फ यहीं तक बात हम खत्म नहीं करते। हमारे बुजुर्ग तो ये कहेंगे कि हम जिंदा हैं तो हुजूर का जिक्र करेंगे, और अगर इस दुनिया से चले गए तो हमारा लाशा भी कहेगा सलात, हमारा लाशा भी कहेगा सलात व सलाम। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत हुई, जिसकी निस्बत से आज हमने मिलाद शरीफ मनाया है। इस निस्बत को बरकरार रखने के फायदे क्या होते हैं? जब हुजूर की आमद हुई हुजूर के कदमैन शरीफैन जमीन पर लगे। यूं भी बात बयान करना ठीक है, और अगर इसको यूं कह लें कि जब हुजूर तशरीफ लाए तो जमीन ने बढ़ के हुजूर के कदमों को चूम लिया। जमीन ने बढ़ के हुजूर के कदमों को चूमा। जब जमीन ने हुजूर के कदमों को चूमा, अल्लाह ने फरमाया जमीन जो मेरे महबूब के साथ निस्बत कायम करता है फिर वो ऐसे नहीं रहता बल्कि उसकी किस्मत जगमगा उठती है। मौला अब जमीन ने हुजूर के कदमों को चूम लिया है, अब इनाम क्या है? फरमाया इनाम ये है कि ये जमीन वो जमीन थी, ये जमीन वो जमीन थी कि जिस पर जितनी कौमें आई उन्होंने एक जगह मुकर्रर करके रखी थी कि जहां वो नमाज पढ़ते थे। अगर कहीं दूर जाना होता या तो वापसी आके नमाज पढ़ते या फिर अपनी मस्जिद लकड़ी की बना के सर पे रख के जाया करते थे। लेकिन जब हुजूर के कदमैन शरीफैन को जमीन ने चूमा ना तो जमीन को अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिला? अल्लाह ने फरमाया जमीन अब तूने मेरे महबूब के कदमों को चूम लिया है, और जिसका ताल्लुक मेरे महबूब के कदमों के साथ हो जाए फिर वो बदबख्त नहीं रह सकता। फरमाया क्या होता है? फरमाया इनाम दिया जाता है। पहला इनाम ये मिला जो इलत लियल अर्द मस्जिदा, फरमाया जमीन पहले नमाज पढ़ने के लिए जगह मुकर्रर करना पड़ती थी, अब तमाम जमीन को अल्लाह ने हुजूर के कदमों से मस्जिद बना दिया है। अब कोई जहां चाहे वहीं खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है। ये जो हम हर जगह पे खेतों में है नमाज पढ़ ले, बस में है नमाज पढ़ ले, हर जगह पे, फरमाया ये सदका हुजूर के कदमों का है, ये हुजूर के कदमों के चूमने का सदका है कि आज हम जहां मर्जी चाहे नमाज पढ़ लेते हैं। और दूसरा इनाम जमीन को यह मिला कि जमीन तूने महबूब के कदमों को चूमा है। पहले किसी को वजू करना होता था, तहारत करनी होती थी, पानी के बगैर कोई और तरीका नहीं था। लेकिन जब जमीन ने हुजूर के कदमों को चूमा अल्लाह ने इन्हें ये इनाम अता किया कि जमीन अब जब पानी मेरे महबूब के गुलामों को नहीं मिलेगा ना वो तेरे ऊपर हाथ मार के तयम्मुम करेंगे, मैं उन्हें पाकी अता कर दूंगा। यार जमीन हुजूर के कदमों को चूमे वो तो इनाम याफ्ता हो जाए, और अगर हुजूर का गुलाम जाके हुजूर के कदमों को चूम ले
आप तक बात मैं सही पहुंचा नहीं सका कि जमीन अगर हुजूर के कदमों को चूमे अल्लाह उसे इनाम अता कर दे। अगर महबूब का गुलाम अगर हुजूर के नाम को चूम ले तो फिर उसको क्या इनाम? अगर हुजूर का गुलाम हुजूर के नाम को चूम के आंखों पे लगा ले तो फिर उसको क्या इनामात मिलेंगे। और हुजूर जब तशरीफ लाए, आप लाए ना तशरीफ, तो आपने आते ही सजदा फरमाया। एक सजदा आपने फरमाया और एक सजदा जब कल क़यामत का दिन होगा उस वक़्त हुजूर फरमाएंगे। नमाज में 2 सजदे हैं ना, हुजूर ने एक तो ये इस तरफ इशारा किया है कि ए मेरे महबूब, ए मेरे ग़ुलामों, नमाज को नहीं छोड़ना। कि इसकी अहमियत ये है कि हुजूर तशरीफ़ दुनिया में लाएं तो आते ही सजदा करें, और जब कल क़यामत का दिन होगा जब हर बंदा नफसी नफसी कहेगा और जिसके पास जाएगा वो कहेगा नहीं आगे जाएं, तो जिस महबूब के पास जाएंगे ना और वो फरमाएंगे हाँ आप सही जगह पे आ गए हैं, फिर हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। ये मोहब्बत वाली बात आप समात करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अगले सना खान को दावत दी जाएगी। वे मुख्तसर आप 5 मिनट मुझे और बर्दाश्त करेंगे। ज़रा आखिए सुबहान अल्लाह। नहीं बच्चे ज़रा खामोश रहें, ज़रा बड़े भी कह लें। फरमाया जब हुजूर तशरीफ़ लाए ना तो सजदा फरमाया, और जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए इल्तिजा करेंगे, सिफारिश करेंगे, तब भी सजदा करेंगे। जब सजदा करेंगे ना तो फरमाया फिर एक वक़्त आएगा, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल्लाह फरमाएगा ए महबूब अपने ज़रा सर को उठाइए, अपने चेहरे अनवर को ज़मीन से उठाइए। मैं ये तो हो गया इसका तर्जमा, या दूसरे सादा लफ्ज़ों में मैं यूं कह दूं कि अल्लाह फरमाएगा महबूब ज़रा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। इरफा रासका या मोहम्मद, सोनिया ज़रा अपना चेहरा अनवर तो दिखाएं, ज़रा अपने मुखड़े का दीदार तो करवाएं। जब हुजूर सर उठाएंगे, जब अपने चेहरा अनवर का दीदार अता करेंगे, फिर रब फरमाएगा महबूब दुनिया में ये कायदा है, आज दुनिया में ये कायदा है ना कि जब कोई शादी होती है ना तो जब दुल्हन अपने ससुराल में जाती है तो ससुरालिये फिर जब औरतें देखने के लिए आती हैं ना, फिर कहती हैं चलो ज़रा घुंड उठाओ, ज़रा चेहरा देखो, फिर साथ लाग पेश करती हैं, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 1000, कोई 500। ये हर कोई अपनी वक़्त अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। ये हमारा दुनिया का रूटीन है। लेकिन जब अल्लाह अपने महबूब से फरमाएगा ना महबूब इरफा रासका या मोहम्मद, सोनिया ज़रा अपना मुखड़ा तो दिखाओ, जब हुजूर अपना मुखड़ा दिखाएंगे ना, जब हुजूर अपना चेहरा अनवर दिखाएंगे ना तो रब फरमाएगा, ये तो हमारा कायदा है, हम जितनी हैसियत होती है उतना देते हैं। जब महबूब अपना चेहरा अल्लाह की बारगाह में उठाएंगे ना, रब फरमाएगा महबूब हमने आपके चेहरे अनवर को देखा है, हमने आपके मुखड़े का दीदार किया है। महबूब सल तो वशफा तु शफा, महबूब मांग क्या मांगता है तुझे अता कर दिया जाए। जब महबूब का चेहरा अनवर अल्लाह की बारगाह में उठेगा, रब फरमाएगा महबूब मांग क्या मांगता है, जो तू मांगेगा तुझे अता कर दिया जाएगा। और यहाँ उलमा भी बैठे, अरबी ग्रामर का ये एक कुलिया है कि अगर जो है फाइल हो और उसका मफऊल ना हो ना तो उसका मतलब ये होता है जो मांग। वो जैसे एक हदीस पाक है ना, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत रबिया तहज्जुद के वक़्त वज़ू फरमा रहे थे। आप जब वज़ू कर रहे थे ना, वज़ू करते करते आपने पूछा, दरियाए रहमत जोश में आया, हजूर जाना ने फरमाया कि ए रबिया सल या रबिया, सल या रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है। अब यहाँ पे हजूर ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ दुनिया की चीज़ें मांग, आखिरत की चीज़ें मांग, या मेरे पास तो सिर्फ ये है रबिया, इसमें से क्या मांगना चाहते हो। जो हजूर के इख्तियारात को, हजूर के कमालात को महदूद जानते हैं ना, कहते हैं कि हुजूर ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। मैंने कहा तूने हुजूर के फरामीन को पढ़ा ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया या सल या रबिया, ये कैद नहीं लगाई कि ये मांग वो मांग, फरमाया सल या रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है, ए रबिया मांग क्या मांगता है। हजरत रबिया के जवाब पर भी कुर्बान जाऊं, आपने आगे से क्या मांगा, आपने मांगा क्या, आपने जवाब दिया असअलु का मुराफकत फिल जन्नत, सोने होर कुछ नहीं चाहिए जन्नत विच थोड़ा साथ चाहिए, सोने होर कुछ नहीं चाहिए जन्नत दे विच। यार बोलो जरा,
जन्नत दे विच थोड़ा साथ चाहिए, ये आपने मांगा। और हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार, आपने एक दिन हजूर से अर्ज कर दी, सोनिया क़यामत के दिन जन्नत में तो आपका मकाम बुलंद होगा, आप तो अरफा आला मकाम पे होंगे, हम गरीब गुलाम तो पता नहीं कहाँ होंगे। सोनिया अब तो जहाँ भी होते हैं, जब भी दिल करता है, जब भूख लगती है तो चेहरा रुखे मुस्तफ़ा को तक लेते हैं, घर में परेशान होते हैं तो हुजूर आपके चेहरा अनवर को तकने से परेशानियां दूर हो जाती हैं। सोनिया कल जन्नत में आपका मकाम बुलंद होगा, जब हमारा जी चाहेगा आपको देखने का तो हम क्या करेंगे। तो अभी आप बात कर रहे थे, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जिब्राइल जाओ जाके मेरे महबूब से कह दो, इन्हें कहो कि तुम महबूब से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, कल क़यामत के दिन हुजूर के साथ खड़े हो जाओगे। ये क़यामत तक के हुजूर के गुलामों को ये पैगाम है कि आज हुजूर के बन जाओ, आज हजूर की मान लो, आज हजूर के बन जाएंगे, कल कयामत के दिन हजूर के साथ खड़े। आज नारे जितने मर्जी मारते रहे, अगर हजूर की सीरत को नहीं ना अपनाया, हजूर की सीरत को नहीं अपनाया, हजूर की सीरत को अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, उस पर अमल पैरा नहीं हुए, तो ये हमारी महफिलें, ये हमारा बैठना बेकार हो जाएगा। फरमाया शौबान अगर हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता ताल्लुक कायम कर लोगे तो ये ताल्लुक यहां खत्म नहीं होता, ये ताल्लुक कल कयामत के दिन भी हुजूर के साथ तुम्हें खड़ा करेगा। यहां पे ये जब मैंने बात पढ़ी ना तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि यार जिस भी सहाबी ने हुजूर से कुछ मांगा है ना तो यही मांगा है, सोनिया कल कयामत के दिन भी जन्नत में भी तेरे रुख का दीदार चाहिए, रुख वद्दुहा का दीदार चाहिए, सोनिया आपके मुखड़े का दीदार चाहिए। किसी ने ये क्यों नहीं चाहा, किसी ने ये क्यों नहीं सवाल किया कि कल कयामत के दिन अल्लाह के चेहरे का दीदार चाहिए, अल्लाह के नूर के जलवों का दीदार चाहिए। जिसने भी सवाल किया है उसने यही कहा कि सोनिया आपका मुखड़ा चाहिए, आपके रुखे वद्दुहा का दीदार चाहते हैं। हर बंदे ने यही सवाल किया है। जब मैं सवाल में उलझा ना, मैं अपने उस्ताद मुहतरम के पास गया, मैंने अर्ज की, मैंने कहा हुजूर इस सवाल में उलझ गया हूँ कि मैंने जहाँ भी पढ़ा, जिस सहाबी का भी कौल पढ़ा, आपने हुजूर से जब भी मांगा कल कयामत के दिन जन्नत में हुजूर का दीदार मांगा है, अल्लाह का दीदार क्यों नहीं मांगा। तो आपने मेरे मसले को हल किया, फरमाया बेटा कभी आपने देखा है कि जब सूरज अपनी आबो ताब पे हो, बात मेरी समझ आ रही है, लगता नहीं आ रही, एक बाबा जी नहीं आ रही है। आपने फरमाया कि सूरज अपनी आबो ताब पे हो, एक बंदा बरामदे दे विच खड़ा होवे, एक बंदा बाहर धुप विच ते शीशा नहीं खलोता होवे, शीशा है ना अपना आईना, ये आईना जो होता है फरमाया ये बड़े काम की शय है। ये आईना जो है एक बंदा बाहर लेके खड़ा हो और वो ऐसे शुआ लगाए ना, कभी आपने ये छोटे होते हम भी करते रहे, आप लोग भी करते रहे होंगे कि वो बाहर से अगर लगाए ना तो जो बरामदे में या कमरे में बंदा खड़ा होगा ना वो बाहर देखेगा ना तो उसको शीशा भी नजर आएगा और शीशे में सूरज का अक्स भी नजर आएगा, शीशा भी नजर आएगा तो शीशे दे विच सूरज का अक्स भी नजर आएगा। ते जे अगर वही बंदा बरामदे चों बाहर निकल आवे ते बाहर खड़ा होकर सूरज नूं वेखण लग पवे, सूरज नूं वेखण लग पवे, फिर उन्होंने शीशा नजर नहीं आना क्योंकि उन्हें शीशे तो छड़ देना है, सिर्फ सूरज नूं वेखना, सूरज नजर आएगा। फरमाया बेटा जो बंदा रुख मुस्तफ़ा को तकता है ना, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मैंने अपने महबूब के चेहरे को अपना आईना बना के भेजा है, अपना शीशा बना के देखा है। जो महबूब के चेहरे को तकता है वो इस आईने को भी तकता है, मैं खुदा के चेहरे को भी तकता है। फरमाया हुजूर ने आना मिरातुल हक, हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह का शीशा बन के आया हूँ, जो मुझे तकता है वो सिर्फ मुझे नहीं तकता, वो मुझे भी तकता है, अल्लाह का दीदार भी करता है। फरमाया यही वजह है कि हर सहाबी ने यही तलब की है कि सोनिया कल कयामत के दिन भी आपका दीदार चाहिए। बस एक प्यार वाली बात और करके, हुजूर के एक सहाबी हैं, वो ईशा की नमाज पढ़ने आते हैं ना, आते हैं तो सही आते हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ के वापस पलटते हैं ना तो आंखें बंद कर लेती हैं और बेटे को कहते हैं बेटा मेरा हाथ पकड़ ते मैनू घर ले चल। बेटा हाथ पकड़ के ले जाता है। जब सुबह वापस आते हैं ना तहज्जुद के वक़्त, नमाज के वक़्त, तो फिर बेटा हाथ पकड़ के आता है। एक दिन एक सहाबी से रहा ना गया, उसने कहा यार मुझे ये बता कि जब तू ईशा के वक़्त आता है तो सही होता है, तुझे नजर आता है, जब जाता है तो आंखें तेरी बंद होती हैं, तुझे नजर नहीं आता, क्या कोई रात को जिमें आप मान जाए ना रताना, नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात को नजर नहीं आता, कहीं वो आपको बीमारी तो नहीं है कि रात को जब वापस जाते हो
तो उस वक़्त आपको नज़र नहीं आता, जब सुबह आते हो नज़र नहीं आता, यहाँ आते हो आंखें ठीक हो जाती हैं। मामला क्या है? जब हजूर के सहाबी से पूछा ना, उस सहाबी ने जो जवाब दिया ना वो बड़ा ही पुरलुत्फ है, अगर मज़ा लेके सुनेंगे तो मज़ा आएगा। उस सहाबी ने जवाब दिया, उसने कहा भाई मेरी आंखें ठीक हैं मगर मैं चाहता ये हूँ कि जब ईशा से वापस जाता हूँ रात तवील होती है, दिन को जब दिल को परेशानी होती है, जब उदासी होती है, चला आता हूँ रुखे मुस्तफ़ा का दीदार कर लेता हूँ, रुखे मुस्तफ़ा का दीदार कर लेता हूँ। रात लंबी होती है, हजूर ने आराम फरमाना होता है या अपने मामूलात जारी रखने होते हैं, मैंने भी घर जाना होता है। अब रात का जो वक़्त है ना वो मैं आकर के हजूर का दीदार नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करता हूँ, जब रुखे मद्दुहा आखिरी वक़्त देखता हूँ तो उसी वक़्त फिर मैं आंखों को बंद कर लेता हूँ और तसव्वुर ये लेता हूँ कि मेरी आंखों में, मेरे नैनों में जो आन बसो तो मैं नैना बीज। शायर ने कहा कि मेरे नैनों में जो आन बसो तो मैं नैना बीज लूं, न मैं किसी और को देखूं न तोरे देख, न मैं किसी और को देखूं। कहा मेरा तसव्वुर ये होता है कि ईशा के वक़्त आऊं तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जो तस्वीर है, आपका जो रुखे अनवर है, वो अपनी आंखों में समा करके जाऊं और सारी रात आंखें बंद रखता हूं और आंखों के अंदर मुस्तफ़ा के चेहरे के मज़े लूटता रहता हूं। और जब सुबह वापस आता हूं किसी और को नहीं देखता, आंखें खोलता हूं तो रुखे मुस्तफ़ा को देखता हूं। अब ये कोई हदीस या आयत तो नहीं थी कि ऐसा करना है, ये तरीका किसने सिखाया? हजूर के सहाबा को। आज कहते हैं आज ये नौजवान हजूर का इश्क इनके सीनों में कहाँ से आ गया? काफिर की तो ये कोशिश है कि ये जो मुसलमान बच्चे हैं, नौजवान हैं, आजकल के जो लब्बैक लब्बैक के नारे मार करके हजूर के नाम पर, हजूर के नामूस पर जाने कुर्बान कर रहे हैं, इनके सीनों के, इनके रूह को जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वाली रूह है, इनके सीनों से निकाल दी जाए, ये खोखले हो जाएं। और वो सोचने पे मजबूर है कि इनके सीनों में जो नौजवान अयाशी की तरफ जा रहा था, अब वो लब्बैक के नारे लगाते हुए मैदान कारे ज़ात के अंदर भी खड़ा होता है। अब इनके सीनों में मोहब्बत आई है तो कहाँ से आई है? ये कैसी मोहब्बत करते हो? सवाल करते हैं ये कहाँ से सीखी? मैंने कहा हमने हुजूर के सहाबा से मोहब्बत सीखी है कि हजूर के सहाबा का ये इश्क था। कोई अपने मामू का सर पकड़ के ला रहा है काट के, कोई अपने बाप का, कोई अपने चचा का। हजूर ने पूछा ऐ मेरे सहाबा इनके सर काट के आए हो, दिल रंजीता नहीं हुआ? का सोनिया जेड़ा तुहाडा कोई नहीं हो साडा भी कोई नहीं, मैं जो तो आपका नहीं है वो हमारा नहीं है। आज जो हजूर के गुस्ताख है, आज हम तो उनके साथ भी ताल्लुक रखे खड़े होते हैं और यार सियासी मामलात होते हैं, यार पिंड ने रो लेने और यार इनसे मफादात लेते होते हैं। मैंने कहा आज मफादात इनसे ले लो। कल कयामत के दिन हजरत सौबान ने हजूर से सवाल किया था ना, या रसूलल्लाह कल कयामत में आपकी कुर्बत कैसे मिलेगी? हजूर ने फरमाया था मेरे साथ वफा करके जाओ। तो इसलिए आला हज़रत ने फरमाया था आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। आज वक़्त है, आज हजूर के गुलामों के साथ खड़े हो और हर वो बंदा जो मैंने आया करीमा पढ़ी है, इन्नल्लज़ीना युहादून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी करते हैं ना, कुबितू, अल्लाह फरमाया उनको जलील करेगा, अल्लाह उनको जलील करेगा। और जिन जिन लोगों ने हजूर की खत्म नबूवत पर, हजूर के नामूस पर डाका मारा, आज वो गली गली महल्ला महल्ला जलील हो रहे हैं, दुनिया में भी जलील हो रहे हैं, कल कयामत के दिन भी जलील होंगे। और जो हजूर के गुलाम हजूर के नामूस पर पहरा देते रहे, आज दुनिया में भी सर बुलंद है, कल कयामत के दिन हजूर के गुलाम हजूर के साथ सर बुलंद होंगे। आज मेरा यही पैगाम है, हजूर के गुलामों के साथ खड़े हों। आज ये दुनियादारी के ताल्लुकात ये काम नहीं देंगे, हजूर की गुलामी काम देगी। और ये जिनके ऊपर जलालत का मोहर लग चुकी है, जिन्होंने अल्लाह रसूल के गुस्ताखों के जो हामी बने हैं, वो खुद भी जलील होंगे, उनके हामी भी जलील होंगे। इसलिए आप हजूर के गुलामों के साथ खड़े हों, दुनिया में भी सर बुलंद रहेंगे, कल क़यामत के दिन भी सर बुलंद रहेंगे। अल्लाह मुझे आपको हमारा जीना मरना हजूर के गुलामों के साथ करे। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।